सारे वीडियोस मैं देख रही हूँ एआई के ऊपर कि डिज़ाइनिंग की जॉब्स ही खत्म हो जाएंगी, यूआई यूएक्स की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एवरेज सैलरी क्या हो सकती है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की 0 एक्सपीरियंस से लेके 5 ईयर एक्सपीरियंस तक? At the end of 10 years, people have salaries of like 1 crore plus cash component. कि तुम कहीं से भी हो, तुम सेल्फ टॉट भी हो, तो भी तुम्हें 25 लाख का पैकेज मिल सकता है। Whoever is starting to enter the industry as a UX designer in 2025 are going to see something entirely different from how design has been done in the past and how design will be done in the future. Most people don't realize कि जो आपको बाहर से लग रहा होता है ना कि UX डिजाइन ऐसा है, एक्चुअली में उससे ज्यादा बढ़िया है। आपने डेली बेसिस पे ज़ेप्टो की ऐप तो यूज़ की ही होगी, बट कभी आपने सोचा है कि ये कौन डिसाइड करता है कि कहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन प्लेस होगा? ये कौन डिसाइड करता है ये कौन सा प्रोडक्ट सबसे टॉप पे आएगा? और जब कूपन हम अप्लाई करेंगे तो किस टाइप का एनिमेशन आएगा? ये चीज़ें कौन डिसाइड करता है? यहीं पे एंट्री होती है हमारे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की। तो आज का पॉडकास्ट इसी के ऊपर होने वाला है। ज़ेप्टो के प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर हेड को लेके आए हैं, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे कि हम यूआई यूएक्स को किस तरह से सीखें, ऐसा क्या हम बेटर करें कि ज़ेप्टो ही हमको ले ले। सो टुडे वी हैव रजत पटेल, is currently working as a product design manager at Zepto. He has also worked in Airtel, PhonePe। तो उनके एक्सपीरियंस को यूज करके उनके एक्सपीरियंस से हम आज जानेंगे कि कैसे हम इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट रजत। Thank you so much for having me. सो रजत, सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है, बिफोर वी स्टार्ट द रोड मैप, ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल भी है क्योंकि मैं आज मतलब बहुत सारे वीडियोस में देख रही हूँ एआई के ऊपर कि डिज़ाइनिंग की जॉब्स ही खत्म हो जाएंगी, यूआई यूएक्स की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस टाइप के बहुत सारे मार्केट में वीडियोस बना रहे हैं क्रिएटर्स। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अगर कोई यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना चाहता है तो क्या ये एक लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन है कि मैं इसको देख सकती हूँ कि यार मैं इसको 15-20 साल तक कर लूँ? ऐसा करियर ऑप्शन है कि नहीं? क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल वीडियोज़ बन रही हैं इसके ऊपर, तो मैं चाहती हूँ आप सबसे पहले यही डाउट आप क्लियर कर दो सबका। डिजाइनिंग यूएक्स यूआई डिजाइनिंग का गोल्डन एज अभी बहुत रिसेंटली शुरू हुआ है। तो इट्स लाइक अभी मुश्किल से 7-8 साल 10 साल हुए हैं कि डिजाइन का गोल्डन एज शुरू हुआ है, और इतना जल्दी ये कह देना कि डिजाइनिंग खत्म होने वाली, इट्स वेरी अमेच्योर। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन टुडेज टाइम वी सी अ लॉट ऑफ कंटेंट जस्ट टू गेन अटेंशन एंड आईबॉल्स। तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स के हिसाब से कुछ भी हो रहा हो, बट रियलिटी में टिल टुडे वी हैव नॉट कट डाउन even one designer because we are like कि हाँ okay AI आ गया है तो ऐसा हो जाएगा। and in total Zepto में there might be like 60-70 designers। तो एक भी जॉब अभी तक AI की वजह से कम नहीं हुई है। and I don't know of at least any consumer company, consumer product company जिसमें AI की वजह से जॉब कम हुई हो। तो ऐसा तो नहीं है। and ये बहुत सिंपल सी एनालॉजी है कि मतलब जब पहले घोड़े चलते थे और उसके बाद में कार आ गई थी, तो उसकी वजह से घोड़े जॉबलेस नहीं हुए थे, बस घोड़े दूसरा काम करने लगे थे। तो ऐसा नहीं है कि कार आ गई तो अब सारे घोड़े कहीं और ही चले जाएंगे, अभी भी उनके पास में काम है। और प्लस अभी जो एआई है वो जितना डिफरेंस कार ने घोड़े पे लाया था ना, तो उतना डिफरेंस अभी एआई नहीं ला पा रहा है। इनफैक्ट एआई अभी घोड़े जैसा भी काम नहीं कर पा रहा है। तो मतलब रिप्लेसमेंट तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। एंड मैं खुद से बहुत ज़्यादा एआई से अप टू डेट रहता हूँ। मतलब आई एम ट्राइंग आउट एवरी डैम टूल। तो मुझे पता है कि अभी नो टूल इज इवन क्लोज टू लेट्स से मैचिंग द लेवल ऑफ अ गुड इंटर्न, स्पेशली यूआई यूएक्स में। ज़ेप्टो के इंटर्न्स यूआई यूएक्स वाले एआई से अच्छा डिजाइन करते हैं। तो मतलब इट नीड्स टू क्रॉस अ सर्टेन बार सो दैट वी स्टार्ट टू थिंक हाँ ओके, एआई के चक्कर में अब हमें इंटर्न नहीं हायर करने, हमें एआई टूल्स हायर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो वो टाइम अभी बहुत दूर है। हाँ, ये बात अलग है कि एआई टूल्स आर यूजुअली ट्रेन्ड ऑन रिपीटेटिव डेटा, है ना। तो वो टास्क भी रिपीटेटिव वाले ही कर पाते। तो ऐसा टास्क जो बहुत ही लो कॉग्निशन है बट ह्यूमन का टाइम उस पर लगे, ये ठीक नहीं है, राइट। तो ऐसे टास्क एआई कर देता है। एंड हम सब के सब हम सभी कुछ ना कुछ काम के लिए एआई यूज कर ही रहे होते हैं, भले ही वीक में 1 बार 2 बार 3 बार करें, लेकिन किसी न किसी छोटे ट्रिवियल काम के लिए हम एआई यूज कर रहे हैं। और अभी वहीं पर है। एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिखता है कि 3 साल से पहले एआई
एक यूएक्स डिजाइनर के कोर वर्कफ्लो में जगह बनाएगा। एआई इन यूएक्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एआई इन डेवलपमेंट। बाय द वे, डेवलपमेंट में एआई हैज बीन ऑलरेडी एबल टू डू अ लॉट गुड जॉब, बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, तो बट डिजाइन में नहीं। सो डिजाइनर अभी सेफ है। ओके, डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी थी पूछनी, क्योंकि जब एक अथॉरिटी फिगर जो इस फील्ड में ऑलरेडी है वो ये चीज़ बताता है ना, तो वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगती है देन जो ये क्रिएटर्स बना देते हैं कि यार अपने वीडियो एडिटर को निकाल दो, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बन जाती है कि आप इस फील्ड में अगर आप हो तो आप ये डेफिनेटली बताओ। तो अगर किसी का भी डाउट ये है कि भाई एआई से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। एआई जस्ट अभी आप हेल्पिंग टूल ही मांग लो, एआई को आप जस्ट हेल्पिंग टूल ही मानो, क्योंकि अभी हमें एआई कितना बड़ा क्या कर सकता है वो हमें भी नहीं पता अभी, तो उतना सोचने की हमें जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन है, जैसे अभी रजत ने बताया कि इतना, क्योंकि अभी बहुत रिसेंट हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई 20 साल से कोई यूआई यूएक्स कर रहा हो, ऐसा नहीं है अभी, बट 10 ईयर्स तक वी कैन से कि हाँ 10 ईयर्स तक तो ऑलरेडी है ये फील्ड। और अगर इसकी हम एवरेज सैलरी के ऊपर बात करें कि एक एवरेज सैलरी क्या हो सकती है यूआई यूएक्स डिजाइनर की, 0 एक्सपीरियंस से लेके 5 ईयर एक्सपीरियंस तक। सिंपल आंसर है कि जितने भी ईयर का एक्सपीरियंस है आपको, आप उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो अगर, तो आपको ना एक गुड इनफ सैलरी मिल जाती है। ठीक है, कि एक जैसे एक एवरेज डिसेंट डिजाइनर होता है, जैसे कि 10 आउट ऑफ 7 आउट ऑफ 10 वाले डिजाइनर, 7 आउट ऑफ 10 वाले डिजाइनर को जितने भी ईयर्स का एक्सपीरियंस आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर आप इंडस्ट्री के टॉप रेंज को देखना चाहते हो तो शायद आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Like at the end of 10 years, people have salaries of like 1 crore plus cash component and they have done really good work. It's not कि बस इंडस्ट्री आती कहती है कि आओ पैसे ले जाओ, but talented designers, top notch designers around 10 साल के वर्क एक्स तक आते आते like 1 करोड़ की उनकी कैश कंपोनेंट पहुंच जाता है। अगेन ये डिजाइनर्स बहुत कम है, ये बहुत ही आउटलायर्स लोग हैं, राइट, जो इंडस्ट्री के टॉप पे हैं। तो मतलब शायद इंडिया में 50 ऐसे डिजाइनर आपको मिलेंगे टोटल जो 10 साल के वर्क एक्स पे 1 करोड़ के पैकेज पे होंगे, बट है लोग। और 10 साल के एक्सपीरियंस पे 40-45 लाख रुपए का पैकेज इज वेरी इजी, प्रोवाइडेड यू हैव बीन डूइंग लेट्स से गुड इनफ वर्क। गुड इनफ, ओके, एक्सेलेंट का तो कोई बात ही नहीं है, बिकॉज जस्ट लाइक डेवलपमेंट, डिजाइन में भी ना इंडस्ट्री इज वेरी रिवॉर्डिंग। तो मतलब ऐसा है कि आप जितना अच्छा आउटपुट देते हो इंडस्ट्री आपको इक्वली रिवॉर्ड करती है। तो फॉर दोज ऑफ पीपल, फॉर दोज डिजाइनर्स जिनकी सैलरी अभी नहीं है इस मल्टीपल पे, अगर 5 साल का वर्क एक्स है आपको और आपकी 25 साल की सैलरी नहीं, तो इसका मतलब आप में ही कमी है। आपने जो एक्सपेक्टेड था 5 साल के वर्क एक्स के डिजाइनर से वो अभी तक आपने नहीं किया है, और इससे कहीं ज्यादा भी मतलब तेज ग्रोथ होती है। बाय द वे, आई नो डिजाइनर्स हु हैव प्रोफेशनली आफ्टर देयर कॉलेज लेट्स से 3 to 4 years of work ex, और दे आर ऑलरेडी एट 30 LPA प्लस ESOPs, इक्विटी ऑप्शंस वो एक्स्ट्रा। तो रिवॉर्डिंग तो बहुत है इंडस्ट्री, इन 5 का मल्टीपल इज लाइक अ गुड बेस लाइन। बट एवरेज क्या होगी? लाइक मैंने जस्ट अभी सीखा है, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ स्टार्टिंग सैलरी मेरी इतनी हो सकती है? 5 LPA वी कैन से। डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 5। ओके, मतलब मोस्ट पीपल हु आर सेल्फ टॉट डिजाइनर्स रेयरली गेट अबव 5 और 8, क्योंकि सेल्फ टॉट डिजाइनर में भी सी होता क्या है कि यार कुछ लोगों को ना कॉलेज के 7वें सेमेस्टर में रियलाइज होता है, और 7वें सेमेस्टर के बीच में वो पढ़ना शुरू करते हैं, 6 महीने कुछ पढ़ते हैं और 3 महीने की एक इंटर्नशिप करते हैं और कॉलेज से निकल गए, तो अब उन्हें फुल टाइम जॉब भी चाहिए होती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को 3 LPA 4 LPA की भी जॉब मिलती है। ठीक है, और जो लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाग गए थे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में उन्होंने अच्छे से पढ़ा, 2-4 इंटर्नशिप कर ली, लाइक दे हैव डन अ टोटल ऑफ लेट्स से 6-9-12 मंथ्स का इंटर्नशिप ही कर रखा है, ऐसे लोग 8-10 लाख रुपए भी मिल जाता है उन्हें। कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे नेटवर्क में, यंग डिजाइनर्स, जिन्होंने कॉलेज टाइम के 4 में से कम 1.5 साल उन्होंने इंटर्नशिप करी है और उनका काम अब बहुत इंप्रूव हो चुका है, तो उनकी सैलरी, एंट्री लेवल सैलरी भी उनकी 12-15 लाख रुपए है। तो डिपेंड्स ऑन द आउटपुट एंड क्वालिटी ऑफ द डिजाइनर। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को कम पैकेज मिल रहा है इस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं उनमें ही कमी है, वो ग्रो नहीं कर रहे हैं उस लेवल का, क्योंकि पैकेज तो अच्छा मिल रहा है यहाँ पे अगर आप अच्छा काम कर रहे हो। लाइक आई कैन टेल यू द टॉप नॉच सैलरी फॉर फर्स्ट टाइम डिजाइनर्स, गुड डिजाइनर्स हु आर कमिंग आउट ऑफ गुड कॉलेजेस लाइक जैसे NID एंड ऑल, यंग डिजाइनर्स अपना पहला पैकेज 25-30 लाख रुपए भी मिलता है। ठीक है, पहला पैकेज भी 25-30 लाख रुपए मिलता है, बट वो डिजाइनर्स फिर
उनको आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि ओ ये तो कॉलेज से निकला है अभी, नहीं, दिमाग उनका कॉलेज से निकले वाले बच्चे के लेवल पे नहीं है। दे कैन ऑलरेडी थिंक लाइक अ 2-3 year old प्रोफेशनल, right? They have done enough work, they have worked on themselves, they have skills, soft skills, hard skills, both, and they have good projects to demonstrate those skills. तो इंडस्ट्री उनको भी रिवॉर्ड करती है। डिग्री कितनी मैटर करती है मतलब इस चीज में, क्योंकि अगर कोई इस कॉलेज से नहीं है तो और या फिर किसी Tier 3 कॉलेज से है तो वो फिर कैसे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं ना कि यार हम कॉलेज हमारे अच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने आपका एक लिंक्डइन पोस्ट पे देख रही थी मैं भी, कि उसमें आपने एक मेंशन किया था कहीं पे कि कुछ जॉब ओपनिंग्स होती हैं जिसमें लिखा होता है कि दिस इज प्रेफर्ड, लाइक NIT या अगर IIT से आप हो तो ये प्रेफर्ड है। तो वो कहीं ना डिमोटिवेट हो जाते हैं Tier 3 वाले स्टूडेंट्स की, यार जैसे जेप्टो में ही कोई ओपनिंग आती है तो वहाँ पे विद इन मिनट्स ही 100 एप्लीकेंट्स, 200 एप्लीकेंट्स ऐसे आ जाते हैं। तो वो वाली चीज फिर डिग्री आपके हिसाब से मतलब कैसे मोटिवेट करें जो Tier 3 वाले स्टूडेंट्स हैं? इस चीज को आप ऐसे समझो कि मान लिया मैं और आप हायरिंग कर रहे हैं, हमारे पास में डिजाइनर्स के लिए 50 लाख रुपए का बजट है, हम 2 डिजाइनर हायर कर सकते हैं और हम 5 भी हायर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बट जो हमें प्रोडक्ट बनाना है, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बनाने, हमें 1-2 प्रोडक्ट बनाने, बट हमें उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा तगड़ी रखनी है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर आपको क्वालिटी हाई चाहिए तो क्या आप नंबर ऑफ डिजाइनर्स ज्यादा हायर करोगे या फिर कम डिजाइनर्स हाई पैकेज वाले हायर करोगे? आपको होगा कि यार काम मेरे पास इतना नहीं है, मुझे क्वालिटी चाहिए, मैं टाइम दूंगी उनको, राइट, मैं उनको टाइम दूंगी, रिसोर्सेज दूंगी, मुझे 2 डिजाइनर चाहिए, 50 लाख का बजट है और मुझे प्रोडक्ट चाहिए 50 करोड़ दिखने वाला। अब ऐसे में अब एक बात बताओ, कितने डिजाइनर्स ऐसे हैं जो कि प्रूफ ऑफ वर्क दे सकते हैं राइट आउट ऑफ देयर कॉलेज, किसी भी डिग्री से हो, कि वो 25 लाख रुपए डिजर्व करते हैं? क्योंकि अगर एक कंपनी आपको 25 लाख रुपए दे रही है तो इसका मतलब है आप कम से कम अकेले उसके लिए 1 करोड़ की वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। तब जाके कंपनी अपने सारे खर्चे करने के बाद में, टैक्सेस पे करने के बाद में, कॉस्टिंग निकालने के बाद में आपको 25 लाख रुपए देगी और उसके पास फिर भी पैसा बचेगा, राइट? यू विल बी अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी। नाउ आस्क दिस क्वेश्चन टू एनी डिजाइनर हु इज लाइक के मेरी डिग्री की वजह से मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है। Tell them, are they confident enough that they can create a value worth 1 crore rupees? Right? And if they can, industry will reward you with 25 lakh rupees का पैकेज, ठीक है। तो होता ये कि ये मतलब सिंपैथी बहुत ज्यादा चाहिए होती है लोगों को, ठीक है। मेहनत नहीं करनी है लोगों को, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबको बराबर की चाहिए। एक जस्ट इमेजिन कर लो आप, मोस्ट डिजाइनर्स जो ये बोल रहे हैं ना कि मतलब डिग्री मैटर करती है नहीं, उन्हें आइडिया भी नहीं है कि एक NIT के डिजाइनर को किस एनवायरनमेंट में रखा जाता है, उससे किस लेवल का एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, किस लेवल की फैकल्टी के बीच में रहता है, आसपास के लोग कैसे होते हैं उनके, जो लोग। एंड अगेन बाय द वे, ये कॉलेज मैटर करता है या नहीं, ये NIT के भी टॉप डिजाइनर्स पे ही अप्लाई होता है। NIT में भी कुछ डिजाइनर्स होते हैं जो फालतू होते हैं, ठीक है, तो वो भी आप ही की तरह स्ट्रगल कर रहे होते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह, नॉर्मल कॉलेज लोगों की तरह। तो जो NIT में टॉप लोग होंगे ना, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मास्टर्स किया होगा, 2-3 साल में बहुत डेडिकेटेडली मतलब मेहनत करी उन्होंने, ठीक है, हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ इंटर्नशिप करी, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट किया, अपनी फैकल्टी के टच में रहे, खुद की पर्सनल लर्निंग पे फोकस किया, नॉट जस्ट डिजाइन बट आर्ट, साइकोलॉजी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, राइट, एक हर एस्पेक्ट को उन्होंने समझा, और तब जाकर के वो आज इस लेवल पे पहुंच गए कि वो दे कैन टॉक लाइक अ स्मार्ट डिजाइनर, ठीक है। मोस्ट सेल्फ टॉट डिजाइनर्स, उनसे आप पूछोगे तो क्या करना है, तो वो उनको लगता है कि सिर्फ एक बूट कैंप कर लेने से 25 लाख रुपए की जॉब लगनी चाहिए या फिर दे डिजर्व, ठीक है। somebody who has spent, and by the way, ये जो टॉप डिजाइनर जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, जिनका 25-30 लाख रुपए का पैकेज लगता है, इनमें से आधे तो ऐसे मिल जाएंगे आपको जिन्होंने बैचलर्स भी डिजाइन में किया, मास्टर्स भी डिजाइन में किया। भले ही कोई इंसान स्टूडेंट है, लेकिन अगर कोई इंसान किसी चीज का 7 साल तक स्टूडेंट रहा है ना, तो उसके पास में 7 साल में से 2, 4, 5 प्रोजेक्ट तो किलर निकल आएंगे, ठीक है, अगर वो सिंसियर रहा। और आप एक सेल्फ टॉट डिजाइनर जिसने अभी 2-3 महीने फिग्मा के साथ में खेला और आपने एक कोई बूट कैंप कर लिया 4 महीने का, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप उस लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो आप डिग्री को क्यों ब्लेम कर रहे हो? डिग्री है ही नहीं यहाँ पे। मैटर करता है आपका काम कितना वैल्यूबल है। आपका काम दिख रहा है $1 मिलियन वर्क, तो फिर मिलेगा $1 मिलियन वर्क आपको। आप डिजाइन देख लो, मतलब जो भी लोग ये क्रिब कर रहे होते हैं ना कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और कॉलेज के चक्कर में मेरी जॉब जा रही है, मेरे को हटा के NIT वाले को रख लिया। भाई NIT वाले का पोर्टफोलियो देख लो आप, है ना। जो इंसान जाता है, ये हमेशा होता है, दिस इज लाइक, ये अपने आप को हम विक्टिम बना लेते हैं, ठीक है, कि मेरा नहीं हुआ तो गड़बड़ तो इसमें, मैं तो बहुत अच्छा था।
और ये विक्टिम माइंडसेट ना फेलियर लोगों में ज्यादा होता है, जो लोग फेल हो रहे होते हैं। सक्सेसफुल लोगों में कभी नहीं होता विक्टिम माइंडसेट। ठीक है, तो इस माइंडसेट से बाहर निकालो। अगर किसी को डाउट है तो आप 2-4 मतलब अच्छे ऐसे एनआईडी स्टूडेंट्स से मिलो और उनसे बोलो कि भाई मैं तुझे पैसे दूंगा, मुझसे 2 घंटे बात कर ले, मुझे बस ये बता दे कि तूने क्या क्या किया 4 साल में, 5 साल में, 7 साल में। और फिर वो जो भी इंसान एक बूट कैंप से निकला, या फिर बहुत लोग तो आजकल कूल मानते हैं सेल्फ टॉट डिजाइनर बनने को। सेल्फ टॉट डिजाइनर बनना कोई कूल नहीं है। मैं 10 साल पहले बना था तब कूल होता था। आज की तारीख में इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है कि चटनी बन जाएगी तुम्हारी। तो इसलिए सेल्फ टॉट डिजाइनर बनना इज ओके, बट ये क्रिप मत करो ना। तुम अपने 4 महीने के आउटपुट को किसी के 4 साल, 3 साल, 7 साल के आउटपुट से मैच करने की कोशिश भी मत करो। वो एक अलग गेम खेल रहे हैं, तुम एक अलग गेम खेल रहे हो। ठीक है, तो क्वालिटी के मैटर है सिर्फ। आपने जिस दिन, और मैं बता रहा हूं आपको, मैं ऐसे ऐसे डिजाइनर्स को जानता हूं, मैं खुद बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ करके डिजाइन में स्विच किया हूं। ठीक है, मैं 3 साल 4 साल वर्कएक्स के बाद में जैसे डिजाइन बनाता था, हमारे यहाँ पे जेप्टो में, फोन पे में इंटर्न्स वैसा डिजाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर गई इंडस्ट्री क्योंकि नॉलेज इतना ज्यादा अवेलेबल है। लर्निंग डिजाइन हैज बिकम सो इजी। बूट कैंप्स हैं, यूट्यूब पे कोर्सेज हैं, यूट्यूब पे बड़े बड़े कोर्सेज पड़े हुए हैं। एक अच्छे बच्चे को, समझदार बच्चे के लिए स्टार्ट होना बहुत इजी है। ठीक है, तो डिग्री तो मतलब ऐसा है कि ये इतना फालतू आर्ग्यूमेंट होता है कि क्वेश्चन में भी नहीं है डिग्री इंपॉर्टेंट है या नहीं। आउटपुट इंपॉर्टेंट है, आउटपुट जितना सैलरी उतनी। इसीलिए मेरे वीडियोस पसंद आते हैं लोगों को। मतलब एवरी टाइम आई हैव शेयर्ड माय ओपिनियन, I tend to say things that people are afraid to say and students are afraid to hear. But once they get a reality check, I have shown my students literally portfolios of an entry-level designer who is just out of college but has 7 years of design education, a bachelor's in design, a master's in design. And मैं वो portfolio दिखा देता हूँ उनको। ठीक है, और वो पोर्टफोलियो देख करके मतलब अंदर से होता है कि ऐसे आपकी हवा निकल जाती है आपकी, बिल्कुल आपको लगता है कि यार ये हो क्या गया, इतना अच्छा डिजाइन ये कॉलेज के बात में कर रहा है। फिर उनसे आप पूछ लो कि बताओ फिर तुम्हें चाहिए इसके बराबर सैलरी। लोग नहीं मांगेंगे सैलरी, दिल बी लाइक नो आई नो माई प्लेस नाउ, आई थिंक आई नो वेयर टू वर्क। तो दिक्कत ये है कि आउटपुट के चक्कर में वी हैव स्टार्टेड टू फॉरगेट द ग्राइंड एंड द प्रोसेस। Like I know मुझे 9 साल हो गए, but I know people who are like 2-3 years of work, they can design faster than me, they can come up with better ideas than me, right? तो ideally now I'm relevant. मुझे क्यों मिलनी चाहिए सैलरी उनसे ज्यादा? मैं तो उनसे मतलब मैं अगर 6 साल वर्क उनसे ज्यादा है मेरा, फिर भी मतलब मुझे उनसे ज्यादा सैलरी मिल रही, बट वो काम तो वो फास्ट कर रहे हैं, है ना? तो ये बैटल है ही नहीं। एवरीबडी इज ब्रिंगिंग इन अ यूनिक स्किल सेट and they are being rewarded for that skill set. तो आपके कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने डिग्री नहीं करी है अच्छे कॉलेजेस से, तो वो ज्यादा क्रिब ना करें कि भाई जिन्होंने डिग्री ले लिया उनको इतना अच्छा पैकेज मिल गया। उन्होंने अगर किसी ने मास्टर्स और बैचलर्स दोनों करी है तो उन्होंने 7 साल का एक्सपीरियंस किया है, उसमें उनके पास 2-3 प्रोजेक्ट्स तो होंगे इजीली, जो कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जिन लोगों ने बिल्कुल सेल्फ टॉट डिजाइनर्स हैं, तो वो एकदम से एक्सपेक्ट ना करें या कंपेयर ना करें या उनको बुरा ना बोलें कि यार इन्होंने डिग्री वहीं से ली है, सिर्फ इस वजह से उनको पैकेज मिला है। सिर्फ पैकेज मिलने का वो रीजन नहीं है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनके पास ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपीरियंस है जो कि एकदम यूट्यूब से या फिर खुद से सीख के जो डिजाइनर बने हैं। राइट, दैट वाज योर पॉइंट। एग्जैक्टली एक छोटी सी एनालॉजी दे देता हूं मैं आपको। जस्ट बिकॉज डिजाइन खराब हो जाने से किसी की जान नहीं जाती, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आकर के कैसा भी डिजाइन कर सकता है। अभी अगर आप बीमार होते, आपको चॉइस मिलती कि एक डॉक्टर आपसे 500 रुपए चार्ज करेगा, ठीक है, और उसको 1 साल का वर्क एक्स है, दूसरा डिजाइनर आपसे 1000-2000 चार्ज करेगा, बट उसको 10 साल का वर्क एक्स है, ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम क्रिटिकल है, तो आप पैसे अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप यही डॉक्टर चूज करोगे। ठीक है, ये एम्स का है, ये कालीचरण कॉलेज का है, आप ऑलवेज इसी बंदे को चूज करोगे। तो लोग क्या होता है ना कि डिजाइन को बहुत सॉफ्ट मानते हैं, है ना, कि आए कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी कर सकता है, कोई भी डिजाइन में आ रहा है, कोई भी जा रहा है। ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंस है डिजाइन की बहुत ज्यादा है। जो लोग उस तरह की वैल्यू देते हैं उनको ही मिलता है। एंड अगेन इसका मतलब ये भी है कि तुम कहीं से भी हो, तुम सेल्फ टॉट भी हो, तो भी तुम्हें 25 लाख का पैकेज मिल सकता है। तुम्हारा आउटपुट होना चाहिए उस लेवल का, एंड कर सकते हो। आई नो पीपल जिन्होंने वो भी किया है। ठीक है, तो अब ना हम मेन मुद्दा स्टार्ट कर देते हैं। अब थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई है, तो मेन हम पॉइंट अपना स्टार्ट करते हैं कि रोड मैप फिर कैसे होना चाहिए। यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं कि यार मुझे 40 LPA 50 LPA चाहिए,
जो कि एक NID के स्टूडेंट को मिल रहा है। मेरा यहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है UI UX में, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ऐप्स वगैरह यूज़ करती हूँ या वेबसाइट यूज़ करती हूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट आता है कि हाँ यार मुझे भी डिज़ाइन करना है कि क्या है साइकोलॉजी इसके पीछे। तो मेरा फिर करेक्ट क्या रोड मैप होना चाहिए, यहाँ पे मेरे को सैलरी माइंड में नहीं रखना है कि यार मुझे इस पैकेज के लिए पढ़ना है ऐसा कुछ। जस्ट जो राइट रोड मैप होना चाहिए बिल्कुल स्क्रैच से, वो आप बता दीजिए अब। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि whoever is starting to enter the industry as a UX designer in 2025 are going to see something entirely different from how design has been done in the past and how design will be done in the future. 2025 के फर्स्ट हाफ में हमने ये देख लिया कि यार डिजाइन में AI आ सकता है और कई सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। 2025 के एंड तक हम ये चीजें और नई नई देखते जाएंगे, हमारे और ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो AI लेता जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हम AI पे ऑफलोड करते जाएंगे। इसका मतलब यह है कि द काइंड ऑफ स्किल्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ फ्रेश डिजाइनर और एनी डिजाइनर इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज। आज मैं एक डिजाइनर से जिस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूं, शायद मैं 6 महीने बाद ना करूं या फिर 1 साल बाद ना करूं। तो whoever is starting to learn design today, first of all, they have to do 2 things. There is a traditional track of learning design and becoming a designer, which is not changing, which is step number 1, learning the basics of design, and also try to get really good at 2 things. Number 1, observing problems everywhere and validating those problems, and number 2, coming up with good ideas and be able to actually execute them the way you imagined them. इसमें पूरा UI and UX खत्म हो जाता है, right? Find the right problem, then validate if it is actually the right problem or you're just thinking it is the right problem to solve. और उसके बाद में, now that this is the right problem to solve, now what is the best possible way that I can solve it, keeping in mind the user and the business, and then lastly, have I been able to actually execute the solution that I imagined? This is where the tooling comes in. This is the last part. ठीक है, मैंने इंटरेक्शन इमेजिन किया, वो कर पाया नहीं, एनिमेशन इमेजिन किया, वो कर पाया नहीं, बहुत सुंदर सा कलरफुल सा UI इमेजिन करा मैंने, बट वाज आई एबल टू एग्जीक्यूट दैट और नॉट। ठीक है, तो ये एक ट्रैक है जो कि हमेशा कभी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, विजुअल डिजाइन फंडामेंटल्स एंड फिग्मा शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। प्लेंटी ऑफ यूट्यूब वीडियोस, एवरी लाइक यू जस्ट रिसर्च फॉर visual design fundamentals, UI design fundamentals, UX design fundamentals, and then also Figma fundamentals or Figma basics, and then start to, let's say, spend your 1 or 2 months just learning something, implementing it, learning something, implementing it. And when you're doing this for the first 2 months, don't judge the output. Don't judge your output. ठीक है? Focus on creating more and more volume. Your first 10-50 designs will not look good, but you will not become a designer, a good designer, unless you create 100, 200, 300 designs, because that's when your designs will start to truly shine. And that is why for the first 2 months, no matter you're doing a boot camp, no matter if you're a self-taught designer, your goal should be learn one topic, implement that topic, learn topic, implement topic. ठीक है? And if you want to become a really good UI designer or a visual designer, because these days apps are constantly becoming more and more beautiful, so it's an essential skill from every UX designer or product designer to be good at UI. तो हर दिन find the most beautiful app or the most beautiful screen that you have seen that day and make sure that you try to recreate it. ये mandatory होना चाहिए आपके लिए in your first 2 months. And again, do not judge your output. Just see how much did you achieve. Let's say, were you able to replicate it to 70% accuracy? Good. Next time, 71% should be the goal, right? So, 2 months, just recreate, evaluate. Don't judge. Evaluate and then plan to do better. Once you're done with this, once you're done with 2-3 months of your own experimentation, and also additionally, you can also start to read other case studies. There is no shortage of UX design, product management, growth design case studies in the world. Read as many case studies as possible. I suggest people that in the first 2 months, they should be reading at least 200 case studies. Okay? You can go to thousands. The moment you complete reading 200-300 case studies, you will start to feel UX. आपको स्मेल आने लगेगी UX की, क्योंकि
हमारा ब्रेन तो पैटर्न्स पे ट्रेंड है, हम खुद को एआई बना रहे हैं, रोज रोज एक केस स्टडी डाल रहे हैं, हम भी इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म ही तो है, राइट? तो वट एवर वी इनपुट इन आवरसेल्व्स विल बी एबल टू आउटपुट अ फ्रैक्शन ऑफ इट। तो जब 200 केस स्टडीज अंदर चली जाएंगी ना, तो 2-3 केस स्टडी बाहर निकलने तक का रॉ मटेरियल आपके ब्रेन पे आ चुका होगा। ठीक है, तो आपने 2 महीने आराम से, और ये 2 महीने आपको कोई बूट कैम्प करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव दिस टू योरसेल्फ। जब ये हो जाता है, नाउ इज द टाइम यू डिसाइड इफ यू आर एट अ राइट एज, if you are at a right age, somewhere between 18 to 24, if you are at that age, even up until 25, I would say, and if you can also afford that money, you have that time, go for a degree. Why go for a degree? So that you can enjoy being a designer. You have to be a designer for 20-30 years. It's okay to take 2-3 years to learn it better. ठीक है? If not, go for a boot camp. Go for a boot camp, and before going for a boot camp, just check their curriculum, talk to their team, talk to their ex-students, etc. But go for a boot camp at the very least. 2 महीने का एक्सप्लोरेशन हो गया है, सेल्फ टॉट डिजाइनर बनोगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बिकॉज प्रॉब्लम विद बीइंग अ सेल्फ टॉट डिजाइनर इज, सबको लगता है कि वो बहुत ऑसम है, बट उन्हें पता नहीं होता है कि वो उतने ऑसम नहीं है। हम सब हर चीज खुद से नहीं सीख सकते हैं, जस्ट बिकॉज XYZ पर्सन ने ठीक लिया तो सीख लिया। तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ boot camp, 3, 4, 5. I suggest going for at least a 4-month or 6-month boot camp so that you have time. And then when you're in that boot camp, now whatever you were doing before the boot camp, do double of it. Like forget your life, forget everything for 6 months. It's not a big deal. You're getting a rewarding career at the end of it. So for those 6 months, make sure to do everything that your teachers, your boot camp is teaching you. And then try to do the same things by your own. If you learn one topic in your boot camp, learn it again on your own from 4 or 5 other resources. Verify that knowledge. Go back to your mentors and teachers with more and more questions. Then and do this for 6 months. And in this 6 months, you should be aiming to make at least 4 to 5 high quality projects. And it is not dependent on your teachers or your boot camp. Your boot camp is just there to give you guidance. You have to make 5-6 projects. And once you make 5-6 projects, you'll be barely able to include 2 or 3 of them. Because as you're growing, your design taste will be growing and you will not like the things that you did 2-3 months ago. So this way, when you spent like 6 to 9 months, then you're in a position to actually apply for internships, and then you'll be able to put your best foot forward, right? अपना ऐसा पूरा full form में आकर के आप रख सकते हो कि हाँ यार, मैंने थोड़ा तो टाइम दे दिया, ठीक है, कि हाँ अब मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करना होता है, वगैरह वगैरह। अब जाकर के आप इंटर्नशिप में अप्लाई कर पाओगे। एंड आई सजेस्ट एवरीबडी कि यार 6 महीने से कम इंटर्नशिप करके फुल टाइम होने की उम्मीद मत करो, टाइम दो, ठीक है? बिकॉज एक आज मैंने बहुत अच्छी, मतलब ये आई वॉज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट एंड इन दैट वन वेरी बिग चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ऑफ बाइनेंस सेड के अर्ली ऑन इन योर करियर डोंट ऑप्टिमाइज फॉर सैलरी, डोंट ऑप्टिमाइज योरसेल्फ फॉर योर सैलरी, डोंट लुक फॉर हाई पेइंग जॉब्स early on in the career. Look for the jobs that allow you to grow most and learn the most. Because if you look at your 20-year career, the amount of money that you will make at the last 5 years might be more than double of what you have made in the first 15 years. So your career goes exponentially. It's better to go slow at the beginning, but choose companies and roles and products that actually give you an opportunity to go deep and wide. Both, right? Variety भी मिल रही है और कुछ projects में depth में भी जाने को मिल रहा है। और ये this is what people should be doing, at least for the, not just for the first 6-9 months of learning, but also 1 year later. So once you are in, like जब 2 साल आपको हो गए हैं डिजाइन में, कुछ कर रहे हो आप, ठीक है, तब जाकर के you should be like, okay, now I have spent enough time, now I should look for better and better things. जैसे अभी पूरा रोड मैप मैंने सुना, अगर एज अ बिगिनर मैं इसको देखती तो मेरे मन में ये डाउट आता कि यार ये मैं चेक कैसे करूं, क्योंकि मुझे अब ऐसे डाउट हो रहा है कि यार मुझे सच में UI UX करना भी है कि नहीं करना है। क्योंकि UI UX हमें बाहर से तो ऐसे लगता है कि यार बढ़िया सी डिजाइन, मतलब एप्स डिजाइन करने को मिलेगा, जबकि जब हम रियल रोड मैप सोचते हैं, सुनते हैं, तो उसमें आता है कि आपको केस स्टडीज करनी है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको डिजाइन नहीं करना है कि भाई आप जस्ट डिजाइन ही कर रहे हो, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो हाउ कैन आई चेक वेदर दिस करियर इज राइट फॉर मी और नॉट? ओके, बेसिकली क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है।
most people are looking for like cool jobs to do in 2025, and UI UX is like second or third option always. After AI engineer, software developer, UI UX designer and product manager, these are the top 2 jobs. तो यार सबसे पहली चीज तो ये है कि मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज कि जो आपको बाहर से लग रहा होता है ना कि यूएक्स डिजाइन ऐसा है, एक्चुअली में उससे ज्यादा बढ़िया है. I have been on the technology, I have been on all sides, and I can tell you कि आप जितना भी इमेजिन करोगे कि UX ऐसा है वैसा है, उससे ज्यादा बढ़िया है अगर आप एक अच्छी कंपनी में हो तो. ठीक है, आपको बहुत कूल चीजें करने को मिलती हैं, आपको एंड टू एंड अथॉरिटी मिलती है, आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इमेंस. You get access to not just design, like people who are designing in Zepto, they get like 360-degree access to how a business is working. So you don't just evolve as a designer. In the end, eventually you are ready. By the end of a 10-year career, you are fully ready to be a CEO of an organization. ठीक है? If you choose right organizations, तो डिजाइन जितना भी तुम सोच रहे हो बाहर से, उससे ज्यादा अच्छा है, बट उससे ज्यादा हार्डवर्क इन्वॉल्व है. जितना भी बाहर से लोगों को लगता है कि इतना क्रिएटिविटी लगती है, उससे ज्यादा क्रिएटिविटी लगती है. जितना बाहर से लोगों को लगता है कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेंगी, उससे ज्यादा टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेंगी आपको. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल हैव नो चॉइस. वंस यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन चूज इफ आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और नॉट. ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा. इंपॉर्टेंट ये है, पहला, आर यू अ विजुअल थिंकर और योर लेट्स से you're a analytical thinker. डिफरेंस बस यही है. प्रोडक्ट मैनेजर में एंड डिजाइनर में डिफरेंस क्या जो मुझे लगता है वो है कि एक डिजाइनर एंड प्रोडक्ट मैनेजर बिल्कुल सेम बातें कर रहे होते हैं. ठीक है, बट अ प्रोडक्ट मैनेजर इज मोर डेटा ड्रिवन एंड इज मोर बिजनेस माइंडेड. अ डिजाइनर इज मोर एक्सपीरियंस माइंडेड एंड इज मोर विजुअल थिंकर. राइट? हम लिटरली बता रहा हूं मैं, हम सेम बातें कर रहे होते कि यार ये बढ़िया करना है, यहां पर ये इंप्रूव करना है, ये मैट्रिक्स इंप्रूव करनी है, ये रेवेन्यू लाना है. हमें भी चाहिए कि रेवेन्यू लाना है. वो भी बोल रहा है कि यार कुछ मस्त डिजाइन करते हैं, मैं भी बोल रहा हूं कि हाँ कुछ मस्त डिजाइन करते हैं. द ओनली डिफरेंस इज आई एम अ विजुअल थिंकर, ही इज मोर ऑफ एन एनालिटिकल पर्सन. तो इफ यू वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द विजुअल्स, देन यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन डिजाइन. If you care more about you being able to come up with the higher level strategy and getting it implemented by the right set of people, then you should go for product management, something like that. Right? और ये क्लियर हो जाना चाहिए. आप ट्रेस्ट कर सकते हो. आप चाहो तो 1 महीने डिजाइन एक्सप्लोर करने की कोशिश करो और 1 महीने प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसी कोई चीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सप्लोर करने की कोशिश करो. In the end, it will come down to this only, right? कि how much of a visual thinker are you? Because हम सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. सेल्स भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मार्केटिंग भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. देयर इज वन बिजनेस एंड हम सब उसी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसी बिजनेस को उसके गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं. बस टेक अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है हमारा. जैसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फर्दर बताने की जरूरत नहीं है. जो पहले आप अच्छे से इंटर्नशिप करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? This is actually a really important point also, that most designers don't know what they don't know. So every designer like should take this as like a permanent activity in their professional career for at least first 5 years. Mentally, you should always maintain a checklist of things that you know and things that you don't know. ये सबसे important है. At every single point, you should be very clear at 1 year of experience, what would a top industry designer know? And you can do this by just talking to people, right? It's not hard to actually talk to other designers. You can send a DM to 100 people on LinkedIn and 2-3 people will reply, and that will be more than enough for you. So maintain a checklist. If I'm at 1 year experience, okay, what would a top designer in the industry at my level look like? उसका स्किल सेट क्या होगा, उसमें से मेरे पास में क्या है और बाकी मेरे पास में क्या नहीं है. तो नेक्स्ट 1 साल में अब आपका गोल है कि वो सारे स्किल सेट फिल करो. 1 साल खत्म होता है, 2 साल में रिपीट दिस. 2 साल के वर्क एक्स पे लोगों को क्या क्या चीजें आ रही है. बिकॉज अगेन इनिशियली जैसे जैसे करके हम अपने करियर में इवॉल्व होते हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारा रोल भी इवॉल्व होता जाता है, हमसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी इवॉल्व होती जाती हैं. राइट? तो इसका मतलब है कि इनिशियल जो आपके ईयर्स होते हैं, दे आर मोर अबाउट योर कोर टेक स्किल्स और हार्ड स्किल्स.
जैसे जैसे करके आप इवॉल्व होते जाते हो उसमें आपकी सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। प्लस यहां पर आप एक एग्जीक्यूशनर होते हो अर्ली स्टेजेस में, हायर स्टेज में आप एक प्लानर एंड स्ट्रेटेजिस्ट होते हो। तो आपको एट अ सर्टेन पॉइंट मे बी स्टार्ट के 3-4 साल तक आपको एग्जीक्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, और उसके बाद में आपको हार्ड कोर सॉफ्ट स्किल पे फोकस करना होगा, स्ट्रैटेजिक अपनी स्ट्रेटेजिकल एबिलिटी पे फोकस करना होगा, अपनी एनालिटिकल एबिलिटी पे फोकस करना होगा, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करना होगा आपको। एंड फिर धीरे धीरे करके व्हेन यू आर मूविंग एट 6-7 years 8 years ऑफ वर्क, तब आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स पे फोकस करना होगा। हाउएवर इंपॉर्टेंट है एट ईच एंड एवरी स्टेज, if I have to give just one advice to people after they become a designer, okay, तो मेरी top advice will be the moment you get a project, you should take responsibility of end-to-end execution of it. Like हाई लेवल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास में कि यार ये प्रोजेक्ट अगर मैंने शुरू कर दिया तो मैं खत्म करूंगा ही करूंगा। एंड प्रॉब्लम इज के ये we keep on forgetting this the moment we get comfortable in our jobs. Even this has happened with me also, right? You go somewhere, you get comfortable, and for some time you're just a little bit, let's just say, exhausted, and you don't want to take that high level of ownership. But ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार प्रोफेशनल बन गए, एक काम पकड़ाया आपको किसी ने, वो काम आपको टू द टी परफेक्शन आपको एंड टू एंड एग्जीक्यूट करना ही करना है। इस बीच में मोटिवेशन आपका डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो लर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना एक प्रोजेक्ट से, एक्चुअली में लर्निंग्स तब आती हैं जब आप 100% इन्वेस्टेड होते हो उस प्रोजेक्ट में। ठीक है, अगर आपका 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 दिल ही नहीं लग रहा है उस प्रोडक्ट में या उस प्रोजेक्ट में, आपसे जो इंसान रहे हुएवर यू आर रिपोर्टिंग टू, उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे लो हो जाएंगी। जब सामने वाला एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा आपसे, यू विल हैव नो रीजन टू डिलीवर, तो आप एफर्ट भी नहीं डालोगे डिलीवर करने का। जब आप एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो डिलीवर करने का, कुछ नया डिलीवर करने का, कुछ स्पेशल डिलीवर करने का, तो यू हैव नो रीजन टू ट्राई एनीथिंग न्यू एंड यू विल कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग्स। सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम यू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये करना है, ये बहुत बढ़िया करना है। एक बटन बनाना है तो ऐसा बटन बनाना है कि ये इस प्रोडक्ट में सब ऐसा, जहां पर भी बटन है लोग बोले यही बटन चाहिए मुझे। हाँ, लाइक इस लेवल की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि एवरी प्रोफेशनल should look at their resume as their professional advertisement. Your resume is supposed to advertise you, not summarize you. Resume CV नहीं होता है। CV करिकुलम वीटा बोलते हैं उसे। करिकुलम वीटा, उसमें आप सब कुछ एक एक चीज जिस जिस ऑर्डर में आपने करी है, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, आप लिख देते हो जाकर के। रेज्यूमे इज योर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जब हम अगर डाबर दंत मंजन का एड देखते हैं तो उसका कॉम्पोजिशन नहीं बता रहा होता है मुझे साइंटिस्ट बैठ करके कि इसमें ये सारी जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं या ये भी है, ये भी है, राइट। वो इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं आपको कि इसमें लॉन्ग पड़ा हुआ है, लॉन्ग से आपको ये फायदा होगा। तो अब आपको आपका रेज्यूमे जो है ना, वो आपका प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट है। रिमेंबर दिस, प्रोफेशनल। दैट मीन्स व्हाट आर द स्किल्स दैट आई शुड नो अबाउट यू एज अ प्रोफेशनल that are definitely going to help me as a recruiter or as a founder, as your boss. Everything that I should know about you, I can do this, and this will help me do this for you, right? I know this will help me do this for you. और ये तब आता है, ये तब रेज्यूमे बन पाता है जब आप रेज्यूमे को एक दिन जागते हो और फ्राइडे को सोचते हो और मंडे को रेज्यूमे सेंड करना है ना। ये जब आप ऐसे करने की कोशिश करते हो तो ऐसे नहीं बनता है रेज्यूमे। रेज्यूमे पहले आपको टाइम लेना पड़ता है थोड़ा सा। रेज्यूमे में लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मतलब समझनी चाहिए। कौन से वर्ड्स इंक्लूड करने हैं, कौन से वर्ड नहीं इंक्लूड करने हैं, हर प्रोजेक्ट का, हर टास्क का, हर एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन कितना डिटेल में करना है। जिस लेवल पे मैं जा रहा हूं मुझे उसी लेवल पे बात करनी है। इंटर्न हूं तो इंटर्न की तरह बात करनी चाहिए, डिजाइन मैनेजर की तरह बात नहीं करनी, क्योंकि लोग बहुत सारे बड़े बड़े कीवर्ड्स किसी बहुत बड़े डिजाइनर का रेज्यूमे देख लेते हैं और वो चिपका देते हैं अपने उसमें। तो ये पहले अवेयरनेस लेनी चाहिए कि अच्छा रेज्यूमे होता क्या है। फिलॉसफी ये पता होनी चाहिए कि अच्छा रेज्यूमे मीनिंग दिस इज माय प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट, मतलब ये मेरी कमियां छिपाएगा और मेरी स्किल्स को डबल डाउन करके दिखाएगा। नाउ एज लॉन्ग एज मुझे पता है कि मैं यूएक्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, यूएक्स में क्या इंपॉर्टेंट है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन डिजाइन इंपॉर्टेंट है, विजुअल डिजाइन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मुझे इन 3 चीजों के बारे में ही बात करनी है अपने रिज्यूमे में। और हर वो काम जो मैंने अपने करियर में किया है जिसमें यूआई डिजाइन, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, विजुअल डिजाइन, ये मोशन डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन मैंने ये करा है, मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं इंक्लूड करना है, ये यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। जॉब को जो चाहिए और आपके पास में अगर वो है तो ही रेज्यूमे बनाना है, और टेलर्ड रेज्यूमे बनाना है। 2-3 रोल्स होते हैं, उन्हीं में आप अप्लाई कर पाओगे, डिजाइन के हर रोल में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो 2 से 3 यूएक्स डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर, इंटरेक्शन डिजाइनर, इनका रेज्यूमे रफली सेम होता है, प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होते हैं बट सेम लाइंस पे बनता है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एवरीथिंग दैट यू से, डोंट से व्हाट यू, और लेट्स से डोंट जस्ट से व्हाट यू कैन डू और व्हाट यू हैव डन इन योर पास्ट, ऑल्सो टेल मी व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ इट। दैट्स ऑल, राइट? के मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मोस्ट पीपल्स रेज्यूमेस आर कि लेड अ प्रोजेक्ट, क्रिएटेड दिस, बिल्ट दिस, सिस्टमाइज्ड दिस, ऑर्गेनाइज्ड दिस। ये मुझे नहीं जानना है। आई वांट टू नो हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स ऑफ देम वर एक्चुअली इंपैक्टफुल एंड व्हाट वाज द इंपैक्ट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू डिसाइड कि मुझे ये इंसान चाहिए या नहीं। जी डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखो इसी रीजन से हम रजत का रेज्यूमे नहीं शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर इंटर्न हो तो आप फिर वो वर्ड चिपका दोगे उनके रेज्यूमे से लेके। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मोस्ट पीपल हु विल बी लुकिंग एट माय रेज्यूमे आर गोइंग टू बी 0 to 1 year experience designers and they'll try to model their resume as per mine. My resume is only suitable for design managers. ठीक है, and that too design systems managers or for design managers of startups. If I was applying for, let's say, bigger companies, let's say Google, or let's say enterprise companies, right? Salesforce, Microsoft, इस तरह के companies, I would change my resume. तो ऐसा होता नहीं है, और दिक्कत ये है कि लोग बहुत आलसी होते हैं रेज्यूमे बनाने के लिए। उनको लगता है कि यार जल्दी से बना देता हूँ, जॉब आ गई है, स्किल मेरे पास यहां पर है, प्लीज हायर मी। ऐसा नहीं होता है। यू हैव बीइंग अ प्रोफेशनल, मतलब बीइंग अ प्रोफेशनल इज ऑल अबाउट दिस, राइट? लर्निंग हाउ टू डू द राइट सेट ऑफ फॉर्मेलिटीज। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है, एंड यू बीइंग एक्टिवली मेंटेनिंग अ रेज्यूमे शुड बी द फर्स्ट फॉर्मेलिटी, फर्स्ट प्रोफेशनल फॉर्मेलिटी दैट यू शुड लर्न। आई होप हमने बहुत जेन्युइन तरीके से, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से हमने सारी अच्छी चीजें एकदम बिल्कुल विदाउट एनी बटरिंग हमने बिल्कुल जेन्युइन चीजें बताई हैं। आई होप ये हेल्प करेगी फ्यूचर यूआई यूएक्स डिजाइनर्स को। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।